और जब यहाँ मीटिंग नहीं होती थी, बहुत दूर होती थी, और वहाँ से शुरुआत किए थे और अपने तकलीफों के बारे में बताएंगे और फिर उसके बाद क्या क्या करना पड़ा और करने के लिए कितना था इनके पास, नहीं था। जैसे आपके पास नहीं है, इनके भी पास नहीं था, एकदम खत्म। ठीक है, थोड़ा सा आप सब नमस्कार। क्रिकेट करना जानने के पहले या गुरु से न मिलने के पहले हम इतने परेशान थे कि हर समय हमेशा परेशान, बीमारी से तो कम परेशान थे, उलझाई से ज़्यादा। हमेशा सुबह काम पर जाता तो उसके बाद पहुंचने के बाद कभी 1 घंटा काम करते हैं, कभी 2 घंटा, उसके बाद पता लगता है कि बीमार है, चलो उठा के यहाँ। हर समय ऐसे कमाई कम होती है लेकिन खर्चा ज़्यादा होता है। उसमें हम इतने परेशान हो गए उलझाई करते करते, रात दिन सारी रात ओझा के यहाँ बीतता था। जो जेब में था वो भी ले लेते थे रात में, बचे कहाँ खाने के लिए, फिर दिक्कत तो होती है। अब गुरु मिले क्रिकेट के बारे में कुछ बताए और 4 चक्के पर सवार होने के लिए बोले, तो हमारे तो समझ में आ गया, लेकिन फिर भी हम गुरु के ऊपर निर्भर हुए। हम कहें मान लीजिए हम अगर ठीक है, बीमारी से तो नहीं ठीक होंगे, तो इसकी जिम्मेदारी आपकी है। हम हर चीज छोड़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन जिम्मेदारी आपकी है। आप इसमें अगर सहमत है कि हम पूरा देखेंगे तो हम सब छोड़ देंगे ओझाई दवाई, नहीं तो पता लगा कि हम ओझा का घर छोड़ दें, गुरु कहेंगे हम चलते नहीं तो हम जाएंगे कहाँ। तो गुरु ने हमारे साथ पूरा कहा। गुरु ने बोले कि हर चीज से पूरी गारंटी है, न तो ओझाई होगी, न तो दवाई होगी, न तो चोरी होगी, न तो कोई कुछ होगा। जैसे बताए वैसे तुरंत हमारे पास तो पैसा तो है नहीं, सब ओझा लोग ले लिए थे, कमाई भी नहीं हो रही। उसके बाद गुरु बताए तो हम जैसे बताए वैसे दरवाजा तो हम तो तोड़ तो डाले एकदम तोड़ने। उसके बाद उसको लगाने के लिए हमारे पास पैसा नहीं था, तो गुरु से बोले गुरु क्या किया जाए। गुरु बोले जाओ वहाँ सामान लेकर आओ। हमको पैसा नहीं है तो सामान मिलेगा कहाँ, कहीं जाओगे तो मिले। गए सबसे पहले ईंटा भट्टा पे, उसके बाद हम उनसे बोला कि हमको 2000 ईंटा दे दो और ऊपर थोड़ा जोड़ना था, तो 1 महीने बाद पैसा देंगे। वो बोला ठीक है, ले जाओ, दे दे। ईंटे की व्यवस्था हो गई तो बालू सीमेंट के पास गए, तो फिर दुकान पर गए, वहाँ बात किए। हम कहे भाई हमको 40 बालू चाहिए और 10 बोरी सीमेंट, लेकिन आपको 2 महीने बाद हम पैसा देंगे। वो भी बोला ले जाओ, ठीक है, दे देना। लाया और तुरंत उसको, हम मिस्त्री तो है ही हैं, रात में अपना काम करते हैं, दिन में बाहर काम करते हैं। रात को तोड़ते थे और रात ही को बनाते थे, और हर काम तत्काल तुरंत किए और तुरंत उसका फायदा परिणाम तुरंत मिलने शुरू हो गया। और इस रास्ते पे चलना हम तुरंत शुरू कर दिए। तो ऐसे सब बीतते गया। आखिरी में हमारे पास फिर भी 1 पैसा नहीं बचा। गुरु बोले इसमें पन्नी लाकर ढक दो। हम बोले कि हमारे पास तो खाने के लिए पैसा नहीं है, तो पन्नी के लिए पैसा कहाँ से मिलेगा। तो गुरु बोले कि जाओ, हम चल रहे हैं आपके गांव में, कहीं सरपत और बांस मांग देंगे, इसको छा सकते हो। हम कहे बिल्कुल छा सकते हैं। तो हम कहे गुरु जो मांग सकते हैं तो हम भी तो मांग सकते हैं। तो वो हमारे साथी हैं यादव जी, जो हमको यहाँ तक पहुँचाए। उनसे बोले यार 2 मीटर पन्नी मुझे दे ला दो, हम उसको छाना है। वो पन्नी दिए, उसके बाद उसको ढक दिए। ढकने के बाद क्रिकेट बराबर लगी है, और इतना कमाए, हम इतना कमाए कि 2 महीने के अंदर पूरा पेमेंट भरपाई पूरा हो गया। आज लगभग 4-5 साल हो गए।
4-5 साल हो गए। 4-5 साल में क्या क्या अच्छा किए? आज तक न तो ओझाई न तो दवाई, और रोजी हमेशा के लिए लगी है। न जाए अपने मन से तो अलग की बात है, आराम कर ले। हाँ, और इसके अब इतने तो सब काम हो गए। उसके बाद अब हम लड़की की शादी कर रहे थे, हमारे पास पैसा नहीं था। वो हमारी वाइफ पत्नी हमारी कहती कि कहीं लड़का देखो शादी करो, हमारे पास पैसा है ही नहीं, तो क्या करें, मजबूर है। तो गुरु बोले कि थोड़ा नल हमारा गड़बड़ था, गुरु बोले कि इसके यहाँ बोरिंग कराओ। फिर से बोरिंग कराया और मोटर लगवाया। मोटर लगाते हुए फिर शादी भी तय हो गई। कमाते कमाते कुछ बना लिए, कुछ उसके बाद सब यार दोस्त अब ऐसे रिश्तेदार सब तैयार हो गए, शादी कर डालो, जो होगा हम सब दे गए हैं, दे रहे हैं। शादी भी बीत गई और जो भी कर्ज लिए थे वो भी हम नहीं भर पाए। वो हमारा लड़का गया, वो 1 महीने के अंदर 2 महीने के जो 60-80 हज़ार रुपये था वो भी कर्ज पूरा हो गया। आज भी हम एकदम खुशहाल हैं, कोई परेशानी कोई दिक्कत नहीं। और आप सब इस 4 रास्ते पे सवार हो जाए, एकदम कहीं भी कोई दिक्कत है ही नहीं है। कांटे में जाए, आँख मूंद कर जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अपना अनुभव इस प्रकार का शेयर है, जैसे एक्सीडेंट हुआ और सारा चीज अनुभव अपना इस रास्ते पे चलने का। एक्सीडेंट अगर चलते रहेंगे तो वहाँ गुरु हम जहाँ जाते हैं, हाँ, उसको जो आपके साथ हो रहा है, हमारे साथ तो ऐसे हो रहा है कि अगर हम जा रहे हैं इस चौराहे पे, वो चौराहे पे हमको पूरा मौका मिलता है घूमने का, गाड़ी भी नहीं आती है। रात में हम जाते थे 9-10 बजे यहीं अंतिपुरवा से, तो हमें कुत्ते खेल लेते थे। अब इस समय हम जाते थे ऐसे बैठे रहते हैं, लेकिन वो बोलते नहीं हैं। आदत पड़ गई है। सच में बोल रहे हैं। तो इतनी दयावान है, लेकिन कर्म भी सही करना है। कर्म तो सही कर रहे हैं, लेकिन सच नहीं बोल पा रहे हैं हम। सच बोलते हैं, लेकिन हमें आदमी मजबूर कर देते हैं ना। हम कहते हैं कि हम कल नहीं खाली होंगे, परसों लगाएंगे, नरसों लगाएंगे, फिर भी कहते हैं कब आओगे, कब आओगे, कल आओ, परसों आओ, यही। तो यहाँ झूठ हम बोलते हैं, और बाकी तो झूठ भी नहीं बोलते हैं। लेकिन मजबूरी में क्या करते हैं, हाँ भाई चलो 2 दिन बाद आ रहे हैं। तो इस रास्ते पे सवार हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो भी जान कर झूठ बोल रहा है, लेकिन तो भी जान नहीं, कोई दबाव नहीं है, मजबूरी बोल, जबरदस्ती बुला रहा है, तो क्या करें। अब धंधा है, अगर नहीं झूठ बोला हाँ में हाँ तो मिलाना ही पड़ेगा। नहीं मिलाएंगे तो कमाएंगे क्या, खाएंगे क्या। कर्मों में ही करना है ना। तो आप भी रास्ते में सवार हो जाए, अब कोई दिक्कत नहीं, सारी परेशानी तुरंत दूर हो जाएगी। जितने जल्दी काम करेंगे उतने जल्दी फायदा। भैया हमारा घर सारा सब कुछ बताएंगे। दिलीपुर मिस्त्री 8 कमरे का मकान छोड़ के हम छप्पर में, गुरु जी बताएंगे आप लोग। हाँ, 2 तल्ले का मकान था। ये समय हमारे घर गए 4 साल पहले मुलाकात हुई। उस समय हम भी कमा रहे थे, हमारे पिताजी भी, लेकिन हम ये सब कर रहे ओझा डॉक्टर, दिन में डॉक्टर के यहाँ, रात में ओझा के यहाँ। जब बोले कि आप छप्पर छा लीजिए, 90 दिन रहिए, उसके बाद हमको बताइए, अगर फायदा हो तब आप मकान बनाइए। हमारे पिताजी उस समय थे, कहें कि नहीं आप नक्शा बनाइए, हमको 24 दिन कोई लेबर नहीं मिला, कोई मिस्त्री नहीं मिला। और शाम को हम सबको दारू पिलाते थे, भैया हमारे यहाँ आइए, हाँ भैया आएंगे। 15 लोगों को गिनती करते रहे, एक भी नहीं आते थे। अब गुरु जी रोज बताएंगे कि गुरु जी आदमी नहीं मिला था।
कहें कि कुर्सी जब आपकी पूरी हो जाएगी तब आपको लेबर भी मिलेंगे, मिस्त्री भी मिलेंगे, आपका काम भी सही होगा। किसी तरीके से कुर्सी तक आए मकान। फिर पूछने लगे लोग कि भैया आए समूह, वही लोग जिसको मैं 200-400 की दारू पिलाता था शाम को, वही लोग सुबह नहीं आते थे। लेकिन जब कुर्सी बन गई तो पूछने लगे भैया हमें, आज मकान भी बन गया। डबल तल्ला छोड़े थे, डबल तल्ला मकान 4 साल के अंदर बना दिए। और 4 साल के बीच में पहली बार हमारी अम्मा बीमार हुई, वो भी हमारी कमी से, हम लोगों की कमी से बीमार हुई। बाकी आज 4-5 साल के बीच में, और जिस समय गुरुजी गए थे हमारे यहाँ, उस समय भी 2 लोग कमाने वाले थे, हमारे यहाँ फीस देने का पैसा नहीं था। और करीब 100 दिया था, मुंह पे बोला, क्योंकि चिड़ होती थी हमको। ओझा वैद और मौलवी, यहाँ से हम महाराष्ट्र तक गए हैं मौलवी चक्कर में, वाई रोड। और कोई ऐसा सदस्य नहीं था जो सबसे ज़्यादा हम ही बीमार है। और 3 बार हमारा एक्सीडेंट हो चुका है। एक बार पैर टूटा है, तो एक बार हमारे लड़के का टूटा है पैर एक्सीडेंट में। और आज भी लड़का भी बाइक से चलता है, हम भी चलते हैं, लेकिन आज तक कोई मतलब कुत्ता भी टच नहीं हुआ है। और मकान आज भी बन रहा है हमारा। और डॉक्टर के यहाँ, ओझा के यहाँ भूल गए। प्रकृति ऐसी चीज है, सिर्फ आप विश्वास करके देखिए। सबसे बड़ी बात होती है विश्वास। आप जिस दिन विश्वास कर लिए कि नहीं हमको इस रास्ते पे चलना है, हम भी झूठ बोलते थे। हम इलाहाबाद में बैंक में कैशियर हैं, लेकिन कैश पे हम नहीं बैठते हैं, दूसरा कोई बैठता है। डर के मारे नहीं बैठते हैं कि कहीं चला ना जाए। ठीक, वहाँ भी हमको मतलब रुलाया गया, सीट पे बैठ के रोया हूँ। इतना काम गांज देते थे, कहते शाम तक करके जाना है, चाहे 8 बज जाए करके जाना है। घर पे बताता था अपनी अम्मा से, रो के बताता था। लेकिन आज वही हमारे लिए, उस दिन तबीयत खराब हुई तो हम जबरदस्ती हमको छुट्टी दी के भेजेंगे, अम्मा तबीयत खराब हुई। लेकिन वही लोग उस समय थे, वही लोग थे ये काम करके जाना है हमको। तो प्रकृति में बहुत बड़ी ताकत है, बहुत बड़ी ताकत। इतना सब होते हुए भी भैया हम अभी पिछले हफ्ते में गुरुजी ने बताया था, ये बिहार चले गए थे, हम 4 व्हीलर भी लिए। मैं अकेले 5 बहनों में मैं अकेला हूँ, और पिताजी भी नहीं। सब कुछ देखते हुए भी अभी हम पीछे मुड़ के नहीं देखे हैं। 4 साल गुरुजी का आशीर्वाद से, और प्रकृति ने हमेशा साथ दे रही है। सिर्फ यही कि आप झूठ बोलना अगर कम कर देंगे तो पहला फायदा यहीं से शुरू होगा। जो कहते हैं कि आपको ये उपेक्षा से आप किसी की मदद मत करिए कि वो आपकी मदद फिर करेगा। करिए तो भूल जाइए। आज भी मैं करता हूँ, भलाई भी करता है, वो हमको गाली भी दे बाद में, साला चूती है, हमको इतना दे दिया। तो यही कहूँगा कि आप लोग प्रकृति पे भरोसा रखिए। विश्वास सबसे बड़ी विश्वास। जो आते हैं कथवा सुना के जाते हैं, हम उसके बाद तो विश्वास कर लेते हैं, लेकिन जो रियल है, प्रैक्टिकल है आपके हाथ में, प्रैक्टिकल करिए और देखिए सामने। आप अपना कर्म करके खुद परिणाम देखिए। मैं देखा हूँ, देख रहा हूँ। मैं किसी से सिफारिश करने, अब किसी काम के लिए नहीं जाता हूँ, मैं प्रकृति से सिफारिश करता हूँ।
खिलाना भी नहीं पड़ता। सिर्फ प्रकृति से सिफारिश करता हूँ, बाकी किसी से सिफारिश अब नहीं करता हूँ। देख चीज नहीं। अन्ना 10 रुपया किसी से मैं घूस लेता हूँ। हमारे यहाँ लोग काफ़ी लेते हैं, लेकिन मैं 10 रुपया नहीं लेता हूँ। और लोग खुश होके जाते हैं, आशीर्वाद दे के जाते हैं। जब तक गुरु जी से साथ मिलता तब तक नहीं करता। यही बात है। जब गुरु जी नहीं मिले थे मैं करता था, लेता भी था, झूठ भी बोलता था, गाली भी बकता, सब कुछ करता था। लेकिन आज 5 साल से 1 साल बहुत दिक्कत हुई, बहुत दिक्कत हुई। सबसे ज्यादा कि आपको झूठ बोलने में, सच्चाई बोलने में दिक्कत होगी। नहीं बोल पाओगे आप, कहीं हो जाए। लेकिन जब शुरू कर दोगे, आप उसको रूटीन बना लोगे भोजन की तरह, तो आप सफल हो जाओगे, गारंटी के साथ सफल होगे। मैं देख रहा हूँ। आज भी बता रहा हूँ, मैं किसी से 1 रुपये कर्जदार नहीं हूँ। गुरु जी से जब मिले थे कि मैं कर्जे में डूबा हुआ, तब 2 लोग कमाने वाले थे। भाई अगर कोई काम आप करोगे तो भाई 10-20-50 हज़ार कर्जा है, उसको कर्जा नहीं कहते, उसको कर्ज नहीं कहते हैं, क्योंकि आपने काम किया है। तो आप सिर्फ 4 रास्ता बताएंगे, इसी रास्ते पे आप चल गिरे। लोग जाते हैं मंदिर, वहाँ कोई मंदिर, कोई मस्जिद, चाहे वो हिंदू का धर्म स्थल हो, चाहे मुसलमान का, हमसे कुछ नहीं बचा मक्का मदीना छोड़ के। और हर जगह बाई रोड गया हूँ, ट्रेन से नहीं गया, 4 व्हीलर लेके गया, लेकिन कहीं से एक पैसे का कहीं से भी फायदा नहीं। और माता जी हमारी बैठी हुई हैं, हमारे परिवार के लोग भी आए हुए हैं। मैं 1 हफ्ता 10 दिन लगातार गाड़ी चलाता रहता था, मौलवी मौलाना के चक्कर में, तांत्रिक के चक्कर में, कि कोई हमारे घर का भला कर दे। और डेली लाता भी था, हफ्ते 10 दिन के अंदर लाता भी था घर पे। सब ले गए, एकदम खाली कर दिए। अंत दर्जे जब मैं बिस्तर पे हो गया तो वहाँ माता जी भी दे आई, इतना इनके पास बचा था, ये भी दे के चले गए। वहाँ दे के आए तो घर में बोला वो कि आप 1.25 कुंटल गेहूँ, 1.25 कुंटल चावल ये दान कर देना पंडित जी को। वो भी जो घरों में था वो भी दे दी, बुला के। और रोज हमारे मोहल्ले वाले, गांव वाले देखने आते थे हमको कि अब जाएगा तब जाएगा, और चले जाते। जिस समय ये गए थे उस समय यही हाल था। गुरुजी बताए हैं कि अगर 3 महीने के अंदर ये मकान नहीं छोड़ेंगे तो 3 मृत्यु निश्चित है घर में। वो समय हमारे पिताजी का पैर टूटा हुआ था, वो भी, उनका भी एक्सीडेंट हुआ था। अब मैं सिर्फ बैठ जाता था बस, बहुत हिम्मत करके। 300 गाली पहली बार, पहले दिन 100 गाली। और हमारे पास इनका फीस देने के लिए पैसा नहीं था। अम्मा हमारी पड़ोस से कर्ज लेके आए, लेकिन पिताजी हमारे दूसरे ही दिन शुरू करा दिए काम। भले नहीं गए कि काम होगा, और उसमें आज भी ताला लगा है घर में। 8 कमरे का मकान है, ताला लगा है, लैट्रिन बाथरूम सामान सब कुछ लगा हुआ। लेकिन अब क्या है, उससे कहीं ज्यादा हम बना लिए 4 साल के लिए। और खुश हम खुश हैं, हमारी माता जी खुश हैं, हमारा परिवार खुश है। और हम यही चाहेंगे आप लोगों से कि एक बार विश्वास, केवल विश्वास करके देखिए बस, किस पे, प्रकृति बस।
हाँ ना ठीक है, थोड़ा बहुत समझ गलती करी थी तो दिक्कत पर आ गया। आपको सब कुछ है, आपको सब कुछ है। सेट करके फिर भी जब जाने पर ना रहे तब तक जानना बहुत दिक्कत रही। और जब से जाने लाके फिर चले लाके तब से होना है सही है। आपको सब चली हैं, आपको सब होना है ठीक सब। तब हमको विश्वास हो गया ऐसे कि जैसे गुरु जी बताए वैसे किए हैं। हमारे पास तो पैसा रहा नहीं, मतलब बिटिया बीमार रही, दवाई में परेशान रहे, मतलब जैसे बताए कैसे नलका गड़ाए है। हमारे पछवाड़े से जानू रही वही कहीं हमको 3-4 महीने जुड़े भरा, ज़्यादा नहीं भरा। हमारे लोग चढ़ा जामुन तोड़ा और वही जमनी पर से गिरे मेरा कि नीचे घप गिरे ना, सब नीचे भागे घर से देखे तो हाय हाय करें। फिर गुरु जी के लगे फोन लगाए कहें कि माता जी घबरा दे तो कुछ ना हुआ उनका, खाली तो उनका डॉक्टर दिखावा उधर तो उनका करिया करे। तो फिर लड़की गए मेठी पठे मुंशी गए लड़की गए हमारे दौरानी दिखानी बेटवा जब वहाँ एक्सरा कराए तो डॉक्टर बोले कुछ नहीं कौन चोट नहीं आया है। वहाँ से लौट के आन बन गए, जब से माने लगे बहुत खतरा से बच्चे चली आए हैं। आज भी जब से 4 साल हो गया, आज भी कोनो खतरा हम सबके ऊपर आया नहीं है। जो खतरा आवत तो सब चीज पर डर जात बहन जी। अरे आपको सब बनिए विश्वास के अंदर साफ नहीं चल भरा, तब कितनी मीटिंग नहीं होती रही जब से हम जुड़े। हाँ मीटिंग कहीं नहीं होती, कहीं नहीं, खाली चनावका में होत रही बात हो और कहीं मीटिंग नहीं होत रही जब से हम जुड़े। तब से हम एक विश्वास से चला लगे, तब से हमारे सब फायदे आए बहनी नहीं एक्सीडेंट से। बेटो में बम्बई में एक्सीडेंट हुआ तब वो बच गए नहीं, उतनी चोट नहीं है, 2 दफा बाहर बम्बई में मतलब बच गए नहीं एक्सीडेंट से, कहूँ उतना आँच नहीं है। कच्चा मकान था पक्का में बदल गया, सारे मतलब सब कुछ अच्छा हो रहा है। पहले आप सबको नमस्ते। भैया नहीं मिलने से पहले हमारा घर 2 में था, 2 मंजिला था और पूरा घर खराब था। घर में सब बीमार रहते हैं। तो मेरा लड़का खो गया था, 3 साल के बाद मिला था। जब घर दिखाए और घर सही करवाए तब मिला था। अब वही हमारा लड़का महीने में 20,000-25,000 कमा के देता है। कर्ज इसी कमाई से भर रहे हम और घर सही किए और सब कुछ अच्छा हो रहा है, आगे भी बहुत अच्छा हो गया। आप लोग इसी 5 चलिए, आपका भी सब अच्छा होगा। सब लोग को मेरा नमस्ते। जब तक प्रकृति नहीं जानकारी है बहुत परेशान है, इतना दवाई हो रहा है जाना मुँह लगे से भाई के तो मेरे हो कि हे भगवान हमारा मौत दे दे, ऐसी सिवा हमका कुछ नहीं चाहिए। लेकिन जब से गुरु जी ने 4 रास्ता पकड़े सब कुछ अच्छा हो और जो हम सोचा था सब पूरा हो तो कौन चीज़ अड़चन नहीं पड़ता, सब कुछ अच्छा हो। आपो सब सोचें आपको या हम जब से आवाज ज़्यादा दिन पे आवाज जात ना हुआ और जब से आवाज लगे इतनी बढ़िया रास्ता न रहन कब हो और न रहे न मिले न चले। इतना बढ़िया सोचना कि इतना रास्ता दिखाई नहीं पाया आज तक। और बहुत दूर हम गए, ओझाई दवाई से परेशान हो गए, एकदम भिखारी हो गए। घर द्वार कुछ ना रहा। हाँ भैया दिखाए, भैया देखे गए सब कुछ। हाँ घर द्वार भैया 2 कमरा बन गया, सब कुछ हो गया। थोड़ा काम दे भैया का अनुसार ना कही पावत है, कुछ वहाँ के लेन देन हो गया, वही खत्म करे के मारे लेट होता है। हो जरूर मगर सोचते भैया आपको लोग सब चला और एकदम धीरे से एकदम विश्वास करके कुछ था हो तो इन्हीं एकदम से जाम हो गया। ये रास्ता सबके चला और सबको दुखा कटे उला इतनी जल्दी न कटे धीरे धीरे सबको ये चला। जब से प्रकृति का नहीं जानता तब से बहुत परेशान है, बहुत उझाई, बहुत दवाई, बहुत मतलब दवाई कराई वो नहीं असर हुआ। जब से 4 रास्ता तक जाने लगे तब से भले रही जगह पहले जो नहीं जानते रहे बहुत परेशान रहा था। उझाई दवाई अलग से
घरों वाले लड़के हुए भी परेशान रहे, बीमार रहे, ये रहे, मतलब सब सिर्फ माँ आदमी छोड़ो सब परेशान रहा। महीना 15 दिन न बीते पाए हमें गिर रही परेशान। फिर दवाई और वो ना सूट करे, कौन परेशानी में रही। फिर ओझाई बहुत करा रहे, सूजी चली गए, नहीं ना फायदा मिले। फिर चकरपुर के जीजा हमारे रहे, तुम फोन आए, फिर कागज कहें कि अब कतो दिन जा तो यहीं ठाई आवा, यहाँ पे आवत जा कागज थे जौन है तौन हो कागज आवा देखा है का सुना तो अपने पुता पूरा हुए जौन हो तकनीक हो कि अब चक्का तो न जावा जाए, अब यहीं ठाई आओ आन सुख आन तीसरे सुख फिर पड़ गए। फिर गुरु जी बोलवाओगे, गुरु जी गए, फिर सर जैसे काम बताएं वैसे वैसे करत गए। फिर धीरे धीरे हमारा काम पूरा हो चला गया। फिर नल गलवाओ के गलवाओ कोशिश 2-3 ना करा गया, लेकिन अड़ंगा पकड़े तो वो नल गलवाओ अड़ंगा पकड़े तो उनमें से कचरा से निकल गया तो नल गलवाओ। तब से वह हम सब भले रहे से तो पैसा कमा तो खाता है और कहते थे बचाओ तो वही धरती वही दे कमी ना रात खाओ चार रास्ता पे चलते। देखिए ध्यान से समझिए। देखिए यहाँ बोलने का एक फायदा और होगा कि इस समाज के लोग अपने जो भी समाज के लोग हैं क्या है, लोगों के सामने बोलने का कम से कम तरीका तो समझ जा रहे हैं, मतलब दुख वक्त बताने के इतने लोगों को सामने बोलने का हौसला तो मिल जा रहा है। आज यहाँ बोल रहे हैं, कल दुनिया में कहीं मौका मिला बोलने का तो वहाँ चूकेंगे नहीं और हर एक चीज का सवाल जवाब ठीक से करेंगे, ये भरोसा हमको है। अभी नहीं कुछ समय बाद। भैया नहीं मिल रहा है, जब ज्ञान नहीं मिला, जब प्रकृति नहीं मिला, तब ते रहन तो बहुत कुछ मगर खाए नहीं मिलता है। का मिलता है? झगड़ा, बीमारी, भूख, ये 3 चीज से इतना परेशान रहे कि कोनो गली बाकी न रहे। और पड़ोसी इतना दुखी करे रहे नहीं कि संध्या सवेरे खाइन के दूनी दुखी तो करें, इतना परेशान करें कि वो नहीं दरिद्र से खेती बाड़ी में न हो कुछ, कमवैया बेचारे परेशान रहे। कोनो बात बोला, लड़के तो मान ला वहीं हो गए 20-22 साल का बड़ा वाला, तो वो बेचारे दुखी हों। कहाँ मम्मी तू फालतू बोलत हो, तो घरम जो है दरिद्रवा दसवा है वो हर तरह से नचाए रहा, कतो न कतो खाए सुखी न दे, बहुत परेशान है। तो वो बिटिया बताए बच्चे मेरे, तो हम कहें हम तो बहुत परेशानी है बेटी। चलो आए ही एक शुक्रवार का आए हैं, एक सूख बीत गया, दूसरा सूख, तीसरा सूख कहाँ है, हमका इतना भलाई हो लागी यहीं रहे हैं तो हमारे मांगन चीज मिल गया। तीसरे सूख मालिक कितनी बड़ी चोट लाग रही थी तो दवाई पैसा तो रहन नहीं ती हुआ कि कहीं कि जाए एक्सरवा करा ली, तो हम कहीं काट करा ले जाए। अरे प्रकृति के भरोसे पर रहा तो कहें चलो ठीक है, जो प्रकृति में ला है तो दवाई का जरूरत है। तो बड़ा वाला लड़के कहे कि पापा जा तो करा लिया, शंका तो पूरी हो जाए कहाँ लगी है ज़्यादा, तो पैसा ले के जैसे डेली डॉक्टर तहाँ जा नहीं पाओ, कहें डॉक्टर पैसा न दे, एकदम दे के हम पगलाइए उड़ियाइए सब लूट ले हैं, कुछ बाकी नहीं है। अब हम गुरु के भरोसे प्रकृति के भरोसे रहे अपने कर्म से। अब कर्म अच्छा करब तो दुनिया में भी, अब कर्म ना अच्छा करब खाली सर्विस अकेले नहीं रही, इमारत बहुत रही मगर इमारत का कदर नहीं जाने कैसे हो। जब से प्रकृति मिले, जब से गुरु मिले, तब से वहीं कि कोनो चीज, चारों चीज में कोनो चीज खाली नहीं है। और बीमारी झगड़ा तो बहुत दूर चला गया, थोर की कमी से झटका आवा, थोर की कमी से जहाँ तनी गलती भाई मान ला पूरा घरों भी नहीं सही करे। और जोन काम जैसे जैसे करब वैसे वैसे हौसला बढ़त जाता। और लड़कियाँ वही उल्टा जवाब कैले तो एक बार भैया के सामने, भैया कहाँ बोला जी, वही लड़कियाँ आवत ही ऐसे सामने से गुजर जाइए मगर आवाज़ नहीं करे। और बिना हमारे राय सलाह को कोनो काम नहीं कह सकते कि हाँ कहिए मम्मी ये काम ऐसे हो जाए, नहीं कहा कि काहे पूछी का तुम करे क्या हम का करें।
तो भैया एक मीटिंग में ऐसे कहे रहे शुक्रवार का कि यही रास्ता चल के मजबूत कैले एक एक जितेंद्र एक एक गुरु घर में हुई। तो आज ऐसे कर्म करता ही कि मझिलका लड़कियां भैया का जैसे भाषा एकदम तो कांपी पाएगी। मगर अबे कहा थी कि अम्मी हमका अबे दिखावा नहीं दे क्या है, उसका हौसला बढ़ावे क्या है। छोटा वाला बड़ा वाला लड़कियां देख के कि जब छोटका कितना बड़ा ज्ञान है तो बड़का तो और ज्यादा हो गया। तो दोनों जने अपने साथ चल गए 20 गोरू अब 10 बीघा खेत अकेले दम कहाँ रखे। तो केकरे भरोसे प्रकृति के भरोसे एक कितना बड़ा लड़किया आना जो दिन आवे के रहा था वो दिन कहा थी अम्मी तो जहाँ जाए क्या वहाँ जा, घर का जिम्मेदारी हमारा। तो इतनी बड़ी शक्ति कहाँ मिली रही, जोन काम करे 1 रुपया नहीं लाओ, पैसा रहते हुए पैसा रखा। मगर जब से भैया केस दे दे तब से पैसा से घर खाली नहीं है। कतो न कतो से अब मैं नहा से कर्जा नहीं काटे, खाली आ जाता। हर चीज़ पूरा होता है, पूरी शौक पूरा होता है। बिटिया की शादी करे 9 लाख रुपया लाग और 3 दिन रह गया पैसा नहीं मिला। तो भैया कहे भैया कैसे होए, अब दुखी सबके रहे पैसा मान लो अपना सोच चुके रहे कि करे क्या है। तो कहा थे भैया कैसे होए, तो भैया कहें कि धैर्य मनाओ होए सब। तो भैया पहुँचे नहीं, इतना जब दुखी देखें तो पहुँचे नहीं। भैया शाम की पहुँचे और मालिक बड़को लड़के नहीं रहे। शाम की पहुँचे 8 बजे रात में आए एक लोग जौन की 10 साल का दुश्मन रहा आए कहे कहो चाचा हमारे पास आए ले लें काम चले फिर ओकरे बाद देखा जाए। तो सब के वैसे बैठ के आपस में पंचायत करें कि कहो इतनी बड़ी शक्ति भैया के अंदर है कि भैया चरणों में परत प्रकृति का भरोसा इतना बड़ा है कि चल के चला जाए। आज 1 महीना से दौलत रहे ना ही यार, मगर आज चल के आइए तो पैसा मिलो वो हम बची गवा। इतना खुशहाल से शादी करे रिश्तेदार थोड़ा बहुत तरीक डगमगा रहे घर में 2 साल के। अब वहीं इतना अच्छा चलता है कि बेगर संध्या सवेरे हाल पता ले वो संतुष्टि नहीं। तो बस यह चाहे कि प्रकृति के भरोसा करा और गुरु का ज्ञान ले, बिना गुरु का ज्ञान नहीं। तो एक गुरु घर में हुई है तो खुद का ज्ञानी हो जाए कि जगह जगह बैठ यह एक चर्चा हो भलाई के लिए। और सबसे अच्छी चीज़ है भलाई, जोन भलाई बहुया वह भलाई करे। तो आज लड़कियों को अच्छा मिले, आदमियों को अच्छा मिले, खेती बाड़ी सब कुछ चुकबे न करे। आई 2 खवाई बनाई थी मतलब पूरा 10 जने खाना ये सोच ले तो कहाँ से भलाई करेगा। हाँ तो घर मालिक से कहे कि चुक जाए गाँव चाहो तो कहें चुका ही जाए, वो चुकबे न करे खाए दे जितना खाना। तो उनके बड़े बनाए बड़े समय लग जाता इतना काम करे बड़े अज्ञान ले के बड़े आवे फर जाओ। खुशी मिला था जो दिन उठे के बड़े सोचे कि आज देर में वो दिन इतना समय से काम हो जाए कि पूरा घर का काम पड़ोसी नहीं कह सकते कि आज इनका जानवर मरा तो हाँ घूमे गए क्यों जवान नहीं भरा दुश्मन से इतना दूर चला गए कि नजदीक आवे बड़े वो सोचा थे। हाँ बताइए दुश्मनी के बारे में थोड़ा बता दीजिए, इस रास्ते पर चलना दुश्मनी बढ़ेगी या खत्म हो? बहुत अच्छा खत्म हो। दुश्मनी तो इतनी दूर चली जाए कि एक दिन पैरवी करी। अब धन दौलत कुछ न चुके, दुश्मन गए तो दुनिया चुका, दुनिया भाग गया। मगर इतना अच्छा होए कि कहो कौन चीज़ कम न करे। हम सही होते हैं, हमारे लड़के इतना सही रास्ता जाता है जहाँ खड़ा होता है ये रास्ता बताओ कि आज भैया न मिला होते ने आज ज्ञान न मिला हो तो बहे बहे से इन नदी में किनारा नहीं रहा। भैया तो दूर पकड़ के भैया तो दूरत रहे ने दूब पकड़ के निकल ज्ञान हमका तो का दूब न मिल रहा। इतना दोस्त हावी रहा नहीं कि नीचे डुबाए जाता। तो माई बहनियाँ भाई बहनों सबके इतना यह ध्यान में लगा लिया कि सबसे अच्छी चीज़ है। ऐसी अच्छी कीमती चीज़ कुछ न मिले भैया कि जो अपनों बना ले अपने लड़कियों का अपने नतियों बनाए के तो चले हुए कि का बनाई दादा बाबा हमारे गए
हमका तो इतना खुशी है कि हमारी गाथा चुकबे नहीं करते। और जहाँ बैठी थी वह यह एक बात आज 2 साल नहीं 4-6 महीना के बाद यह घरे घरे हमका ये बात बतावे के पड़े। ये सब समझिए मगर उनका दोस्त इतना हावी करे है कि उनका निकरे नहीं देता। और इनका बहुत अच्छा कर्म है, एक शब्द में आवा था अल्लाह आगे को कुछ नहीं, ज्ञान से बढ़ के काम है, अल्लाह आगे कुछ नहीं है। एक बात भैया समझा दें, अपन भी रास्ता पकड़ा अपने आप दिमाग खुल जाए तो बहुत अच्छा होए, सब चीज मिले। और गंदी चीज तो बिल्कुल नजदीक नहीं आए। बस दुश्मन तो सबसे बड़ा। और हाँ ये बताता है आफत बहुत बड़ी आवे वाली आए मगर वैसे किनारे से चली जाए कि हवा लगे, हवा वो करना लगे। बताओ और का चाहिए, ऐसी अच्छी चीज का चाहिए। सारी चीज मिलता है, गलती करवे सजा मिलती है, सजा बख्शे वाली नहीं। सबसे नमस्ते। एक खुशहाली हम बताएं अपना, आइए एक खुशहाली हम बताएं। यहाँ जो लोग बोल रहे हैं ना सभी लोग पढ़े लिखे नहीं, लेकिन जो पढ़े लिखे हैं ना उनसे ज्यादा अनुभव और खुशहाली और तरीका उनसे ज्यादा अपना के अपनी जिंदगी को जी रहे हैं। ये खुशी है। एक समझे जिंदगी का सवाल बदल गया। मिले पहले बहुत परेशान बुझाई से दवाई से झगड़ा बहुत हिंसारे घूमे पट्टी डारे से बुझाई दिन में दवाई गवड़े रात की उठाई करावे बहुत परेशानी रही। दिक्कत हमें हो जाता अगर कहूँ दोस्त भर परेशानी हो जात हवे, लेकिन एक साथे ये रास्ता के साथे 200 न हो और कर्म हमेशा सही करा, बिल्कुल एकदम मेंटेन करा, कर्म का मेंटेन करा, चाहे रास्ता का मेंटेन करा। भैया जैसे बतावत हैं हर बात लागू करा। बहुत सुख शांति के जीवन अगर के सुख शांति न चाहिए, सब तो चाहिए। सबके बड़े परेशानी है, ये 4 रास्ता पकड़ लें बिल्कुल एकदम सुख शांति जीवन बीते। हम बहुत परेशान रहे, जब गलती करी तो सजा तुरंत मिले, गलती भरे कि सजा मिले। लेकिन पढ़ने वाले पढ़ा कहाँ है, लड़कियों से हम इतना परेशान रहे, लड़कियों से परेशान रहे, माँ से परेशान रहे, सारी परेशानी दूर हुई गई। आप भूत ना देखा था, सारी परेशानी दूर हुई गई। पढ़ने वाले पढ़ा कहाँ, कमाए वाले कमा कहाँ, कमाए या ना कमाए चिंता नहीं बा, काम कुछ नहीं रुका, काम कुछ न रुके, सिर्फ बस प्रकृति के सहारा है। अब ये कमाए वाले कमाए कि ना कमाए, ड्यूटी मिले कि छूट जाए, कोनो दिक्कत ना हो, परेशानी कुछ भी ना है, हर काम होता है। सोचे की जरूरत ना है, सिर्फ धैर्य बनाने की जरूरत है, अच्छा कर्म की जरूरत है। बस कहूँ न कहूँ गलती हो तो जहाँ पे हम लोग बैठे हैं ना इन्हीं भलाई की देन है। सबसे नमस्ते। जब से क्या रास्ता ना जानकारी नहीं, बहुत परेशान, मतलब बुझाई दवाई से बहुत परेशान है, बहुत ना आज 4 रास्ता चलने लगे हैं, सब कुछ हुआ है। और 3 साल हो गया, 3 साल में लड़की की शादी करे, नल गड़वाए, घर बनाए, सब कुछ इतना 3 साल में करे। और सोचना वह लड़का जो बीमार है ना, वह लड़का पूरा शादी का पूरा प्रोग्राम हुए करे से ऐसे आपको सब सोचे, आपको सब करें। सबसे नमस्ते। जब तक ये रास्ता ना जान कर बहुत परेशान रहे, और झाई दवाई सबके थल से हमारी बीमार सबसे ज़्यादा राहत है। प्रतापगढ़ में ऐसे कौन डॉक्टरी हंसी बचाना आ गया भैया मिलन जो है, जब से हमारे मौसी बताएं बहुत मेरे दिक्कत होती रही। जहाँ जहाँ मौसी मैंने अपन लिया जहाँ वहीं हम हो लिया जाए तब आराम खत्म नहीं हो, सिर्फ मतलब भरोसा दिया है सब घर में खुद ही मतलब हमारे ओझा हैं तब ना कत कुछ ना। भैया मिले शनिचर मीटिंग रहा दिल्लीपुर में, मीटिंग सुने
थोड़ा समझ मेरे कम आएगी। हर जगह जहाँ जाए तो तहाँ अगरबत्ती मिठाई पेड़ा दिया जाए दिए। हम सोचिए मुँह बताओ ना कहाँ ठीक करिए हम पर्वत जो है कहाँ कहाँ दौड़ गए समझ में कम है। भले समझ कम आए। शनिचर की मीटिंग है इतवार आते सोमवार भैया गन घर देखें कहन पहले नंबर तुरंत जो है तख्ता नल का गाड़ा तुरंत देखो चारा चाहे पानी पिए चाहे दिन पिए। ये वो जो है काम कहाँ वही काम गुस्सा ले काम न करे हो भैया कहें जबरदस्ती उचार के रखा नल का कहूँ पानी पिए नल का उचार दे उठा एक कच्चा घर अपने हाथे बना भैया कहीं हो गिरा तुरंत ओका दू काम हुआ करे बाद तीसरे दिन हमारी बेटी कितना सिर दर्द करे ये 5 मिनट कुछ ना भरा सिर्फ बर्तन माजे बैठी भैया फोन लगाए उनका भैया क्या करे कहें कुछ ना आए सिर्फ सोचें आप कुछ करने आधा घंटा में आई जो है नई रास्ता सिर्फ जुड़ी रहे बस कुछ काम भान आ जाए आधा घंटा माँ बेटी ठीक और वही बीमारी से माँ बेटी होते रहे तो जो है 4-7 दिन बड़ी ओझाई कराए दवाई ले आए तब जाए माँ लड़की ठीक होती यहाँ रास्ते में इतनी बड़ी ताकत आए। हाँ जितना भैया बताए उतना काम कुल करे तख्ताल काम करे सब अच्छा होगा अच्छा होता है। लड़की शादी करे ला भाई वे जहाँ देखा दे प्रति मंजूर ना होत बा ना ही हो जात बा बोला हाँ इतना भरोसा बा कि सबसे अच्छी शादी होए सबसे बढ़िया अच्छा काम हो सोचा जात बा जिसे भैया बताए वैसे कुछ सोचे कुछ करे सुख सुख बाटे पैसा ना लगे रात रहा आज भी पैसा बा हर वक्त भी पैसा बा जो ना कम से कम 40-45 किलोमीटर ऐसी कमाई न हो ऐसी कमाई हर हफ्ता चाहे ठंडी चाहे पानी चाहे जो ना बोला हमका यहाँ पहुँचे बा सुख सुख पावत है आप सब चले रास्ता भरोसा करे और पहली बार जितना भैया लोग कर्म करें पूरा। अच्छा थोड़ा बता दें पहली बार जब मीटिंग देखे तो कैसा लगा? जब मीटिंग देखे तो हमारे सामने हम कहे ये जो बेटा हमारा न्याय है काम बताइए कुछ रहा वही बताओ सोची बताए इसका हुआ मौसी कही हम कहे मौसी का हुआ कहाँ चम मरे भाई के खड़ा ने बताए मौसी लड़के वहाँ लगाई रहा बस कहन बेटी तो संतोष कर पहले का समाज हो वो सब बतावा एक दीदी बोली ना बतावा जो है कि सबर करे रहा झूठ बोले के हम कहे झूठ बोले कैसे सीखबे ओका झूठ हर पलंग बोल दे डेट नाते हर डेट नाते से ये टेंशन लगी रहा। जब देखे एक बार 2 बार घर जाए घर कहीं काव ठीक करिए हाँ जो भैया कहेगा जितना मौसी मतलब दिलासा दो उतना सोचे सब अच्छा होगा जितना हम सोच रहे कुछ ना उतना सबसे अच्छा सुख पावत है। अच्छा आज शिवरात्रि के दिन है बहुत बड़ी बात बताओ हमारे एक छोट लड़का रहा है तभी रास्ता पकड़े रहे लेकिन वो बात नहीं माना तो गए पिपरे पेड़े जल छोड़े बात नहीं माने जल छोड़े गए तो वहाँ फोटो रखी रही और कोनो लड़का ठेल दे तो कांच उनके हाथे में धंस गया। कांच जब धंस गया तो डॉक्टर के लगे ले गए तो अपन देखे खाओ सुखाई जो कांच अंदर 3 टुकड़ा रह गए। 1 साल बीता तो उनके हाथ दर्द होला तो डॉक्टर दिखाओ बहुत में कांच है। एक बार निकाला हुआ 3 महीना बाद फिर दर्द होला फिर कांच निकाला हुआ 2 महीना होता फिर एक बार इतना कांच निकाला हुआ तो डॉक्टर ही कहन डॉक्टर दुकान पर जितना मनाई बैठा है कि भैया बार बार ये लड़कियों कचवे हथवस निकला है और कितना दिन हो गया है तो बताएं 2 साल हो गया है तो कहें कि बतावा और कौन लड़किया के और उससे कैसे होता है तो शरण पैदा होता है लेकिन हम कहीं नहीं हम साथे रहे वही रास्ता चर्चा करे कि प्रकृति देन या सच्चाई देन या कुछ भी आँच नहीं आ सका चाहे जितना बड़ा दुख आए। आज ये सवेरे कह के हंसत रहे नमके भैया आज दिन जाया करो जल चढ़ावे तो फिर कांच गड़ गया तो ऑपरेशन करावत तो कह नहीं अम्मी अब कुछ ना हुई मीता जी बोला करा जब 3 साल से घर में दवाई नहीं लागत है तो अब दवाई जरूरत ना पड़े बहुत सुख शांति है। आप तो सभी रास्ता चले भैया हम तो क्या बताइए घर बनाए रहे 4 कमरा बनाए 1 कठरी में रहे तो बहुत सुख मिला। जब 4 कमरा बना इतना दुख आया कि सहन नहीं भाई घर से बेघर हो गए 3 साल घर नहीं जाने को मेरे घर बन भटके इतनी मुसीबत झेले 8 साल मजार गए 8 साल मजार गए उनको कुछ नहीं मिला। फिर सोचे कि अब का करी मजार गए फिर हुआ से हमारे गुरु जवन रहन मजार वाले कहीं जा अपने घरे 3 साल बाद गए अपने घरे। जब हम अपने घरे गए तो वह जवन दुख अपनाए रहे 3 साल
हम घर से घर हो गए, पतो रही खत्म हो गए ना, फिर 6 महीना का रहा तो पतो हमारा खत्म हो गई। बोला हमका फिर अपने घरे कहें जा अपने घरे, अब दुख नहीं आई, घर तो बांध दे गए। फिर अपने घरे गए, हम घरे गए, फिर यहाँ फिर हमारे घर बांधे और मुसीबत आई हमारे लड़के। जब घरे पहुँचे तो 6 महीना ना बीता, वो लड़कियाँ कह जाना थे औरत ले आए, दोनों लड़कियाँ के हमारे लड़किया को लेट मार दी और पतो लिया आए भरा जो महतारी खत्म भरी 4 महीना बाद ओकरे लाइट मार दे। 11,000 वोल्टेज रहा है, कटिया लगाए रहने ये मारे भरे जो टहरत रहा थी बड़े भाई जाला कि स्वरूप प्राणी लगी भर्ती भय नहीं जाने कि अब हम अपने औलाद का हम पाऊ। सोचे ऐसे रोई हे बल्कि महतारी तो ले लिया मगर बाप आपस कैदा हमार जेरा बर को ले लिया। ये तो नहीं जानते रहे, भगवान तो नहीं जानते रहे, मगर ऊपर वाले जानते रहे हैं कि भगवान नहीं कहा थी, भगवान ही जानते हैं। भगवान से यही रात दिन प्रार्थना करी और हमारा जान लग कि 8 महीना हमारा जान लग क्या रहा इलाहाबाद में स्वरूप रानी में भर्ती कहे रहे। मैंने सब कहा कि बस 20 दिन के और मेहमान है बेटी है ना। हम बहुत रोई वैसे रात दिन परिक्रमा करी हे बल्कि ऊपर वाले भगवान हमारे भैया के लौटार तो हमारे तेरा ले लिया। ऐसे दुआएं करत हाँ जरूर सुने ऊपर वाला, पर कि डरते ना रहे, मतलब भगवान जानत रहे क्यों नहीं कहा थी। हमका हमारे भैया आपस कही रहे, हम अपने भैया पाए गए। उसके बाद फिर 4 महीना बीता, हमारे मालिक की ये कलम पूरी मार दे, पूरी मार दे। तो हम उनका लेके सोचे कि चला लड़के का देखवारी भई रही, शादी तय हो गई तो लॉकडाउन लग गया। वही लॉकडाउन में उनका एक कलम पूरी मारी। देरवा तक कुल दवाई अपने प्रतापगढ़ में कहती अम्मापुर, एक कहती कोहड़ऊ, एक कहती पट्टी, जो ना जहर रोड पे एक डॉक्टर बताए धुआं, कुल से दवाई कराए जाए तो देरवा गए। देरवा से दवाई उनका होइला 2 महीना लाए, खा दवाई संझा खा सवेरे फिर दवाई खात थक चुके तो ओझाई कर शुरू कर दी। ओझाई कर जाई क्यों कहा कि तुम्हार देव तुम्हारी सिया नहा, क्यों कहा कि तुम्हार आजा बाबा, हाँ दुनिया का मतलब बतावा ही है, कहन कि देना बहाना दिया वो सब दई डारे तब नहीं कि थो से आराम नहीं होगा। तो हम कहे कि ये जीवन से तो मरना ही ठीक बा, जैसे नहु आए नहु मर जाए हम मर जाए, सब खत्म हो जाए। फिर हमारे दौरान जो बैठे यहाँ ये नहीं एक सुख के ये गए दूसरे सुख का हमका बताए न, वह मुसीबत इनके ऊपर वह हमारे रहा। फिर कहीं कि भैया चलता हमारे साथ ही तो कहें कि का हो था, कहें चल के सुन लिया। और जबकि इनके बेटवा हम देखे यार साथों साथ मरे गए, बोला हम पूछे नहीं सब बताओगे। जब हुआ से सब आए हैं तब हमका बताएं कहीं भैया चलता के जाना वही ठीक हो जाता। अच्छा भाई हम सूख का फिर दूसरे सूख का हम से देख गए लिया गए, तब हुआ मोहड़ा पर रहा तरह भैया। फिर गए भैया हमारे इस जैसे भैया से बतावत हाँ ऐसे बताएं। तो हम कहे कि चला भाई ठीक है, हमारे मालिक का हम दवाई 1 रुपया के नहीं देते, जबकि गुरु दवाई देत रहे। तो हम कहे दवाई ले लिया, हम तो अपना थोड़ा बहुत दवाई ले ली थी, तबीयत खराब रही। हमारे मालिक कहें कि जैसे हम ही वही पे रास्ता चलबे, ये रास्ता बहुत महान दिखा दी, ये रास्ता चल हमारा गोल ठीक हो जाए। ये कई बार गए हमारे मालिक का दूसरे सूख का एकदम राहत हुई, अपने आप चले लागे। मैं परे जात रही, लेटरिन का पेशाब करे जा तो परे जा और रोए, बोला दूसरे सूख के इनका ढेर राहत हुई, दवाई खाने की जरूरत नहीं पड़ी। भैया हम चले लागे, भैया गए हमारे घर देखे बुलाए, फिर हमारे लगे तो तारीफ हो रहे, दूसरे से ले के भैया घर वापस सही कराए। तो भैया जैसे बताए हैं वो 4 कमरा हमारे एकदम जाला बेकार रहा, 2 कमरा पीछे जो रहा है, घर छोड़ के 4 कमरा खेते मढ़ी डाल के 2 कोठरी बने है और छान धरे रहे।
तो भैया गए हैं देखे न उहे मुहारा यूं कर गलत रहा वो तो पूरे खराब रहा ओकर छोड़ के शिवारी भाई खेते में उहो गलत रहा थोड़ा मुहारा वहारा और जो ना पानी का समर सेबल जब गड़ाए रहो ठीक रहा भैया कहें पानी तो हाँ सही है माता जी ये दरवाजा सही कर दिया बस वो दरवाजा सही किए छान दो ठिए से धरे रहे 3 ठवा 3 उठवाई के एक कैदी कराए वो इतना काम हम कई के और यही रास्ता चलत है एकदम सकून है बियाह कैलीन बेटवा का लॉकडाउन रहा रुपये नहीं रही कतहूँ भैया कही का भैया कहाँ से आई हम तो बर्बाद रही कह माता जी सोचा और सोच इतनी अच्छी कि हम जितना सोचत गए हमका सब कुछ मिल गया इतना खुशहाल हो गया कि हम शादी कई डारे कैसे की नहीं जाए हमें लगी जो कि 1 रुपया ना मिला हम जहाँ जहाँ जैसे कहे है मिलत चला गया पति कैसे दे हम नहीं जाने मिला ये रास्ता इतनी अच्छी है हमें रास्ता चलता है जोन सोचे तो जोन सब मिलता है और पूरा होत चला जाता है सब कुछ देखिए बुलाइए मत आज पहले मीटिंग खत्म कर दी अब जान लीजिए आज की मीटिंग इन लोगों की ये लोग ले रहे हैं। आप सबसे नमस्ते जब से भैया मिले पर के बारे में बताएं सब कुछ हर चीज बहुत अच्छे से समझ में आवत है पूरा अच्छा इतना होता है माँ लड़के ने सब लाइन पहन सुलाता है बहुत अच्छा है आप सब माने बहुत बहन भाई नमस्ते माता संदौला माँ गुरु हरिया हम बहुत परेशान हुए पहले लेकिन अब बहुत अच्छा है सबके भी रास्ता चला तो सुख शांति है प्रकृति में बहुत ताकत है हम इतना परेशान रहे हमारी बेटी अच्छी रही ओकरे 3 बाकी रहता है जैसे लेकिन हमारी बेटिया अब जब से हमें जुड़ गई 3-4 साल हो गया तब से हमारी बेटिया कुछ ना होता BA खाने हो गया आप सब भी चलाएँ मिस्त्री के बारे में थोड़ा बता दें। मिस्त्री काम बनाए उनको झटका आ रहा था मिस्त्री बहन भैया रहे ऐसे उनके झटकाए थे जहाँ नहा भी हो जाता है बचे का सुना लेकिन जब से हम अपन घर नल दरवाजा खाना सोना सब जैसे हिसाब से भैया बताएं वैसे कर दी नहीं अब कौन परेशान है 2 नाते यहाँ बेटी शादी करें लॉकडाउन में आप सबके आशीर्वाद से अगले महीने आते जाए सबके बाद भी रास्ता ठीक है चिंता करने की कोई बात नहीं है। हाँ और आप सब लोग बैठे रहेंगे और थोड़ा सा मुंह मीठा हो जाए है ना।